इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य 22 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अदित्यास्त्वा मूर्धन्या जिघर्मि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अवेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 22वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अदित्यास्त्वा मूर्धन्या जिघर्मि ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं आदित्यास्त्वेत्यस्य वत्स ऋषि। वाग्विद्युतौ देवते। वाग्विद्युतौ देवते। ब्राह्मणी पंक्ति छंद पंचम स्वर। पुनस्ते की दिश्या विद्युपदिश्यते। फिर वे वाणी और बिजली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम आदित्यास्त्वा मूर्धन्या जिघर्मि देवयजने पृथिव्या इदायास्पदमसि घृतवत् स्वाहा अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयं रायस्पोषेण व्योष्म तो रायः। पदार्थ। हे विद्वान मनुष्य, तू जैसे देव यजने विद्वानों के यजन व दान में इस आदित्या अंतरिक्ष पृथिव्या भूमि और इडाया वाणी को स्वाहा अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाली क्रिया के मध्य जो मूर्धन सबके ऊपर वर्तमान घृतवत पुष्टि करने वाले घृत के तुल्य पदम जानने व प्राप्त होने योग्य पदवी असी है, वह जिसको मैं आज घर में प्रदीप्त करता हूँ, वैसे त्वा उसको प्रदीप्त कर। और जो असमय हम लोगों में विभूति रमन करती है, वह तुम लोगों में भी रमस्व रमन करे। जिसको मैं रमन कराता हूँ, उसको तू भी रमस्व रमन करा। जो असमय हम लोगों का बंधु भाई है, वह तेरा भी हो। जो रायः विद्यादि धन समूह तुझ में है, वह मैं मुझ में भी हो। जो तोतः जानने प्राप्त करके योग्य रायः विद्या धन मुझ में है, सो तुझ में भी हो। रायः तुम्हारी और हमारी समृद्धि है, वे सब के सुख के लिए हो। इस प्रकार जानते निश्चय करते व अनुष्ठान करते हुए तुम वयम हम और सब लोग रायस पोषेण धन की पुष्टि से कभी माँ वियोष्म अलग न होवे। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सत्य विद्या धर्म से संस्कार की हुई वाणी व शिल्प विद्या से संप्रयोग की हुई बिजली आदि विद्या को सब मनुष्यों के लिए उपदेश व ग्रहण और सुख दुख की व्यवस्था को भी तुल्य ही जान के सब ऐश्वर्य को परोपकार में संयुक्त करना चाहिए। और किसी मनुष्य को इस प्रकार का व्यवहार कभी न करना चाहिए कि जिससे किसी की विद्या धन आदि ऐश्वर्य की हानि होवे। देखिए, इसमें हम आप सबके लिए आदेश है कि हमको आपको सत्य विद्या को ग्रहण करना चाहिए, धर्म पूर्वक सभी संस्कार को करना चाहिए और संस्कृत वाणी ही बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। अनेक प्रकार के शिल्प विद्या जो इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, तो इसका भी ठीक से प्रयोग करना चाहिए। बिजली आदि है, तो उस बिजली के विद्या को भी हमें आज पढ़ाई होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में, तो ये बिजली आदि की विद्या को भी हम आप सब मनुष्यों को ठीक से जानना चाहिए
उसका उपदेश जानकर हमें करना चाहिए। सुख और दुख हमारे आपके जो जीवन में है, ये इसके ठीक प्रयोग करने और नहीं करने से। यदि इसका हम प्रयोग ठीक से करेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो फिर दुख मिलेगा। तो कहते हैं कि ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए जिस व्यवहार से एक दूसरों को दुख हो, कष्ट हो और धन आदि ऐश्वर्य नष्ट हो। माने हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, इस प्रकार का कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो आज वेद के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।